प्राइस एक्शन इज द किंग, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। ये वो 3 जुमले हैं दोस्तों, अक्सर औकात आपने मैच्योर ट्रेडर्स जो मार्केट के होते उनके मुंह से सुना होगा, अक्सर औकात आपने मुझे भी कहते हुए सुना होगा। और ये भी आप लोग जानते हो कि मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसकी बेस हमेशा प्राइस एक्शन होगा। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। और कभी भी हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं करना होता हमने कि हमारा ट्रेंड जो है वो इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है तो यहां हम शॉर्ट करने बैठ गए। जाहिर सी बात है अगर ऐसा करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस हमेशा हिट होंगे और हम ट्रेड के अंदर फंस के रह जाएंगे। और अगर कभी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी कि मार्केट नीचे जा रही है, तो वहां कभी लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे स्टॉप लॉसेस इस सूरत में भी फिर हिट हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं एक ऐसा इंडिकेटर लेकर आया हूं जो आपकी तमाम मुश्किलें आसान करेगा। और वो इतना आसान है, उसको इस्तेमाल करना इतना आसान है कि अगर आज पहला दिन है ना आपका क्रिप्टो मार्केट में, तब भी इंडिकेटर इस्तेमाल कर लोगे आप लोग बड़ी आसानी के साथ। मैं इतनी आसान जुबान में समझाऊंगा कि इसके बाद अगर 10 साल का बच्चा भी होगा ना, 10 साल छोड़ो 5 साल का बच्चा भी होगा ना, तो वो बोलना बाद में सीखेगा, पहले ये इंडिकेटर ये इस्तेमाल करना सीखेगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे और डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं चार्ट के ऊपर और बताते हैं कि ऐसा कौन सा वो जादुई इंडिकेटर है जिसे इस्तेमाल करते हुए अब आप लोग इन 3 चीजों की बेस पर ऑटोमेटिकली ट्रेड ले सकते हो। और वो इंडिकेटर आपको बकायदा बताएगा कि यहां बाय करो और यहां पर सेल कर दो। तो बिटकॉइन का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। नॉर्मली जब भी हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं या फिर 15 मिनट का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल के लिए अभी यहां पर मैं 15 मिनट का इस्तेमाल कर रहा हूं। और सबसे पहले दोस्तों मैं भी वो इंडिकेटर अप्लाई करूंगा अपने चार्ट के ऊपर कि जिसके बारे में अभी स्टार्टिंग में हमने इतना अच्छा आपको इंट्रो दिया है, और उसका नाम है मेरे भाइयों सुपर ट्रेंड। तो जैसा कि नाम से जाहिर है ये ट्रेंड पहचानने वाला इंडिकेटर है। मिसाल के तौर पे मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, तो जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी ये आपको बता देगा कि ट्रेंड अब बदल चुका है, ताकि वहां पर आप लोग शॉर्ट करो और यहां पर प्रॉफिट बना पाओ। वैसे ही अगर मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो ये आपको बता देगा कि किस वक्त मार्केट अप ट्रेंड में दाखिल हो चुकी है, ताकि वहां पर आप लोग लॉन्ग करके ऊपर की तरफ प्रॉफिट बना पाओ। यानी इस इंडिकेटर की बेस पर ना सिर्फ कि आप लॉन्ग करके साथ ही साथ शॉर्ट करके भी प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले हम इसको चार्ट पर अप्लाई करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको स्क्रीन के टॉप पर इंडिकेटर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहां पे लिखोगे सुपर। जैसे सुपर लिखोगे आपके सामने सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर्स बहुत सारे खुल जाएंगे। इनमें से आप लोगों ने सुपर ट्रेंड जो सिंपल वाला इंडिकेटर है ना, इसको चुनना है। और मैंने पहले से फेवरेट्स पे ऐड किया हुआ है, तो मेरे पास ये टॉप पे आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लोगे तो ये आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई कर जाएगा। तो इंडिकेटर हमारे चार्ट पे अप्लाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें थोड़ी सी सेटिंग के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से और एक्यूरेटली आपको रिस्पॉन्ड करता हुआ दिखाई दे। उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने इंडिकेटर पे आना है, यहां पर सेटिंग का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर लोगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। और यहां पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एटीआर पीरियड। यहां पर आप लोगों को 10 लिखा हुआ दिखाई देगा, बाय डिफॉल्ट 10 होता है यहाँ पे, तो आपने बाय डिफॉल्ट वाली सेटिंग इस्तेमाल नहीं करनी है, आप लोगों ने इसको 14 करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे और यहां पर शो बाय और सेल सिग्नल का आपको एक टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर चाहो तो इसको ऑन लेने दो, फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूं क्योंकि यहां पर इसकी बेस पर हमने ट्रेड में नहीं जाना, हमें कुछ चीजें देखनी है, उसी के बाद ट्रेड में हमें एंटर होना है। तो मैंने फिलहाल के लिए इसको डिसेबल कर दिया। आप चाहो तो बाद में दोबारा भी इसको यहां से ऑन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों सिंपली मैंने ओके कर लिया और बाहर आ गया हूं। इसके बाद किस वक्त इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करना है और किस वक्त नहीं करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग समझ लो। अदरवाइज अगर गलत टाइम पे इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता रहेगा और प्रॉफिट से ज्यादा आप लोगों को नुकसान होगा। तो यहां पर सबसे पहली चीज दोस्तों, कभी भी आप लोगों को इसको साइडवेज मार्केट के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि मार्केट जब भी आपकी साइडवेज चल रही हो और एक छोटी सी रेंज के अंदर सिमट कर चल रही हो, तो इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट या तो अप ट्रेंड के अंदर जा रही हो या प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही हो, यानी कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, एक रेंज के अंदर स्टक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतने ही एक्यूरेट आपका रिजल्ट होगा। इसलिए इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आप लोगों ने 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम के अंदर नहीं करना है। अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक का टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर सकते हो। 5 मिनट से कम आपने
कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप लोग स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हो तो 1 घंटे से लेकर 4 घंटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं दोस्तों लाइव चार्ट के ऊपर, देखते हैं किस तरीके से हमने इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और इसकी बेस पे हम लोगों ने मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है। तो यहां पर दोस्तों ये मेरा चार्ट ओपन है और यहां पर इसके ऊपर हमारा इंडिकेटर ऑलरेडी अप्लाई है और यहां पर 2 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है ग्रीन लाइन और एक दिखाई दे रही है रेड लाइन। अब यहां पर ग्रीन लाइन का मतलब दोस्तों ये है जब भी मार्केट ग्रीन लाइन के ऊपर है मतलब कि अप ट्रेंड के अंदर है, और जब भी हमारी रेड लाइन से नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। सिंपल है, कोई भी इससे मुश्किल चीज नहीं है पहचानने में। अब यहां पर आप लोगों ने लॉन्ग कैसे करना है या फिर शॉर्ट कैसे करना है, मेन चीज समझने की ये है। तो यहां पर दोस्तों देखो तो बिटकॉइन हमारा ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड में था, ऊपर जाया जा रहा था, और उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमारी इस रेड लाइन से नीचे कैंडल बनी है ना यहां पर, इसका मतलब कि हमारा जो अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। हमें यहां पर इस इंडिकेटर ने ये इंडिकेशन दे दी है, बट फौरी तौर पे आप लोगों ने ट्रेड में नहीं जाना, बट आप लोगों ने वेट करना है कि हमारी अगली कैंडल जो है ना वो इस कैंडल से नीचे बन जाए। यानी कि जो पहली कैंडल बनी है, अगर आप लोग डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट को ट्रेड कर रहे हो तो आपने अगली कैंडल को उसके नीचे बनने देना है। अगर उसके नीचे नहीं बनती है तो आप लोगों ने वेट करना है और ट्रेड में नहीं जाना है। और अगर अगली कैंडल नीचे बन जाती है तो आप लोग फिर यहां से शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो और स्टॉप लॉस लगाओगे आप लोग अपनी लाइन के टॉप से ऊपर, यानी कि जहां से हमारी लाइन बनना स्टार्ट हुई है ना इसके ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और उसके बाद फिर आप लोगों ने तब तक इस ट्रेड को चलने देना है जब तक हमारा ट्रेंड नहीं बदल जाता। अब यहां पे ट्रेंड कब बदला है मेरे भाइयों, वो बदला है इस मौके पर, यानी जैसे ही हमारी ग्रीन लाइन के अंदर कैंडल आए आप लोगों ने यहां पर समझ जाना है कि आपका समझ लो कि ट्रिगर हो चुका है स्टॉप और यहां पर आप बाहर आ सकते हो। और वैसे दोस्तों लॉन्ग करने के लिए आप लोगों ने करना है, अब यहां पर देखो तो बिटकॉइन यहां से नीचे जा रहा था, डाउन ट्रेंड के अंदर है, और जैसे ही ग्रीन लाइन के ऊपर आया है हमारी कैंडल बनी है, हमने वेट किया कि अगली कैंडल जो बने हमारी वो उसके बाद ऊपर बने। अब यहां पर आप देखो ना तो यहां पर हमारी ग्रीन कैंडल बनने के बाद बिटकॉइन ने अगली कैंडल जो है ना वो ऊपर नहीं बनाई है, तो हमने क्या किया यहां पे इंतजार किया। जब हमारी यहां पे ग्रीन कैंडल इस बाउंड्री के ऊपर बनी, यानी कि इस कैंडल के ऊपर बनी, वैसे हम लोगों ने एंट्री लेनी है। और उसके बाद फिर आपके सामने है कि बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर चला गया, और यहां पर अगर आप लोगों ने एंट्री ली होती तो लगभग यहां प्रॉफिट जो बनना था ना आपका वो 4.15% बनना था, और स्कैल्पिंग के अंदर डे ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत मैसिव प्रॉफिट है। अब यहां पर स्टॉप लॉस की बात करें तो जैसे हमने शॉर्ट किया था तो रेड लाइन से ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था, वैसे अगर हम लोग यहां पे अभी लॉन्ग कर रहे हैं तो हमने इस ग्रीन लाइन से नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेना, सिंपल है। और उसके बाद एग्जिट तब तक नहीं करना है कि जब तक हमारा ट्रेंड जो है वो बदल ना जाए, हमारी रेड लाइन जो है मार्केट में अपेयर ना हो जाए। यहां पर आप देखो तो जैसे ही रेड लाइन अपेयर होगी मतलब हमें यहां पर अब एग्जिट कर लेना चाहिए। एक बात दोस्तों यहां पर याद रखो आप लोग के इंडिकेटर चाहे जितने भी सुपर डुपर हो जाए इंसानी दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते। इंसानी दिमाग जब लाइव मार्केट में परफॉर्मेंस दे रहा होता है ना, और जब हम लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसकी बात ही और होती है। इसी वजह से दोस्तों आप लोगों ने लर्निंग पर फोकस करते रहना है, और जब तक आप लोगों की लर्निंग चल रही है तब तक चाहो तो इन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करो। बट इसमें भी दोस्तों लाइव मार्केट में रियल मनी से पहले आप लोगों ने पेपर ट्रेडिंग करनी है, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर इसको अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो खूब सारी, ताकि कोई भी अगर गलतियां हैं आपकी तो आप उसको सुधार लो, और जब फिर आप लोग लाइव मार्केट में जाओ तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम हिट हो। इसके अलावा दोस्तों किसी भी मौके पर रिस्क मैनेजमेंट आपने नहीं छोड़नी है, स्टॉप लॉस को नहीं भूलना है, स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल करो और उसके बगैर ट्रेडिंग मत करो। तो आज की वीडियो दोस्तों ये तक की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए इंडिकेटर के साथ। बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं इस्तेमाल करता हूँ, हर इंडिकेटर का एक अलग फायदा है, और कई मौकों पर पर्सनली मैं 2 से 3 इंडिकेटर एक साथ भी अप्लाई करता हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर ना सिर्फ के इंडिकेटर्स शो करूंगा, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेटजीज भी शो करता रहूंगा, ताकि आप लोग भी अपने एनालिसिस के ऊपर ग्रिप को ज़्यादा बेहतर कर लो, और इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हुए आपको जो रिजल्ट मिले वो भी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एक्यूरेट मिले। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप लोगों ने देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देने। अगर आपका फीडबैक अच्छा होगा तो ही अगली वीडियो इंडिकेटर के ऊपर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़।